गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी मेरा आप ये लेक्चर देख रहे हैं, क्लास 9 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और आज उसका इंट्रोडक्टरी और एक उसका पार्ट करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक का नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो पहला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके कोर्स में शामिल है वो है हमारे पास मीटर रूल। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कुछ बुनियादी बातें करते हैं और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट टॉपिक्स की तरफ, तमहीद बांधने के बाद टॉपिक्स की तरफ आना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आपके पास मान लीजिए एक बुक हो और आपसे कहा जाए कि इस बुक का जो डायमीटर है वो आप मालूम करो, तो आप क्या करते हो? आप उसके लिए इस्तेमाल करते हो मीटर रूल को। सिमिलरली अगर आपके पास एक रूम हो और उस रूम के अगर आपने लेंथ या उस रूम का आपने अगर विड्थ मालूम करनी हो तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं इंच टेप का। और इसके जरिए आप क्या करते हो? आप बेसिकली उस रूम की आप एरिया या लेंथ या विड्थ निकालने की कोशिश करते हो। सिमिलरली अगर आपके पास एक प्ले ग्राउंड हो तो आप उस प्ले ग्राउंड के लिए भी आप इंच टेप का इस्तेमाल करते हो, ताकि आप बेसिकली क्या करो कि आप अप्रोप्रिएट लेंथ को क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके। सिमिलरली आप वॉल्यूम को मालूम करने के लिए मेजरिंग वॉल्यूम फ्लास्क वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टेस्ट ट्यूब वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और क्योंकि एमएल को देखना होता है। फिर आप एमपीओज वगैरह देखते हैं जिसमें मेडिसिन वगैरह लाई जाती हैं। सिमिलरली मुख्तलिफ जो आप कंटेनर्स देखते हैं जो आपको एक खास क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये तमाम चीजें किसी न किसी खास खुसूसियात को मैयर करने के लिए, उसकी पैमाइश करने के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसा कि अगर आप देखें कि आपके पास एक बॉटल ऑफ वाटर है तो उस बॉटल ऑफ वाटर में 500 ml भी लिखा होता है, 1000 ml भी होता है, 1.5 ml भी होता है। या आप जूस का गिलास लेते हैं तो आपको दिखाया जाता है कि वहां पे 250 ml का है, 100 ml का है, 150 ml का है, या 250 ml का है। आपके पास मुख्तलिफ किस्म की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन क्वांटिटी वहां पे कौन सी है? क्वांटिटी है हमारे पास एक वॉल्यूम। क्वांटिटी हमारे पास कौन सी आ गई? वॉल्यूम। और वॉल्यूम बेसिकली क्या है? वॉल्यूम बेसिकली हमारे पास एक फिजिकल डेराइव क्वांटिटीज है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना है या उसके लिए उसकी कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी। अब वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे ग्लास भी हो सकता है, वो इंस्ट्रूमेंट बॉटल भी हो सकती है, और वो इंस्ट्रूमेंट कोई बहुत बड़ा कंटेनर भी हो सकता है। सिमिलरली अगर हमने कब लेंथ को मालूम करना है, अब वो लेंथ अगर मैं इस पेज की मालूम करूं, ये मेरे पास एक पेज है, अगर इस पेज की मैं लेंथ मालूम करूं या इसकी मैं थिकनेस को मेजर करना चाहूं, या मैं एक लेंथ एक कमरे की मालूम करना चाहूं, या मैं लेंथ एक फुटबॉल ग्राउंड की मालूम करना चाहूं, या मैं इस पूरे अर्थ का सरकमफेरेंस मालूम करना चाहूं, तो इन तमाम चीजों को मेजर करने के लिए ये लेंथ बेसिकली क्या है? ये लेंथ हमारे पास बेसिकली एक बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। इसका मतलब यह हुआ कि इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर मौजूद तमाम वो क्वांटिटीज जो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, उनकी पैमाइश करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब वो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की डिफिनेशन बेसिकली क्या है? फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, किसी फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? हमें डिवाइसेस की जरूरत होती है। हमें मुख्तलिफ किस्म की जो है तो मशीनरी, हमें मुख्तलिफ किस्म की जो है तो आलात की जरूरत होती है, कि जो आलात बेसिकली क्या करते हैं, फॉर द परस्पेक्टिव ऑफ सम बेसिक आइडियाज, कि हमें कोई एक खास किस्म का आइडियाज देते हैं किसी एक खास चीज के बारे में, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली क्या इस्तेमाल करते हैं? हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक हद है, एक लिमिट है। वो मैक्सिमम एक खास लेंथ को, एक खास पैमाइश को मालूम कर सकता है, और एक वो मिनिमम लेंथ को बेसिकली मालूम कर सकता है। कैसे? मिसाल के तौर पर अगर आप इंच टेप को देखें तो इंच टेप वो इंचेस में बात करता है या वो मीटर्स में बात करता है? लेकिन बहुत कम है
यानी कि अगर जो सिंपल हमारे पास बनते हैं वो बहुत कम है कि वो हमारे पास जो है तो मिलीमीटर में बात करे या वो सेंटीमीटर्स में बात करे। ज्यादातर वो बात करेगा इंचेस में आपसे बात की जाएगी या आपको मीटर्स में बात की जाएगी, क्योंकि अप्रोप्रिएट डिवाइस का भी इस्तेमाल जो है तो वो बहुत जरूरी है किसी भी खास फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक 100 ml या 10 ml या 20 ml अगर किसी वॉल्यूम को मेजर करना चाहता हूं, यानी कि मेरे पास बहुत एक 2 कतरे हैं, 3 कतरे हैं, 4 कतरे हैं या 10 कतरे हैं या 16 कतरे हैं इसके पानी के, तो अब उसको मेजर करने के लिए मैं एक खास किस्म की डिवाइस का इस्तेमाल करूंगा। मैं उसके लिए एक बहुत बड़े कंटेनर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक चीज अकल के भी नामुवाफिक आ जाती है कि अगर मैं एक अप्रोप्रिएट डिवाइस को इस्तेमाल नहीं कर रहा एक खास क्वांटिटीज की एक खास वैल्यू को मेजर करने के लिए, क्योंकि ये एक चीज इलॉजिकल बन जाती है। अब बात समझिएगा कि लीस्ट काउंट बेसिकली क्या है। जैसे मैंने बताया कि हर एक क्वांटिटीज की एक मैक्सिमम रेंज होती है और एक उसकी होती है मिनिमम रेंज होती है, यानी ना वो मैक्सिमम रेंज से ज्यादा मालूम करके दे सकता है ना वो मिनिमम रेंज से कम मालूम करके दे सकता है। अब लीस्ट काउंट बेसिकली क्या है? लीस्ट काउंट बेसिकली ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट, आप चाहे मीटर रूल की बात कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर की बात कर रहे हैं या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की बात कर लें या स्टॉप वॉच की बात कर लें, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात कर लीजिए, हर एक इंस्ट्रूमेंट के खास मिनिमम से मिनिमम एक हद होती है, यानी कि ये वो मिनिमम वैल्यू होती है जो कोई भी डिवाइस मेजर कर सकती है, जो उस पे मेजरिंग स्केल होता है उसके मुताबिक। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने मीटर रूल को ड्रा करूं तो मीटर रूल पे आप देखोगे आपको 12 इंचेस मिलेंगे, आपको सेंटीमीटर भी मिलेगा और आपको मिलीमीटर भी मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस मीटर रूल जो कम से कम लेंथ की पैमाइश कर सकता है वो है हमारे पास 1 मिलीमीटर, या वो कम से कम पैमाइश कर सकता है 1 सेंटीमीटर, या वो कम से कम आप कह सकते हो 1 इंच। लेकिन अब आप सर इनमें से कौन सा लेंगे? इन सब में से छोटी लेंथ कौन सी है? मिलीमीटर। तो हम लोग कहेंगे कि लीस्ट काउंट ऑफ दी मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर। मतलब क्या कि अगर आपने कभी भी लीस्ट काउंट का इस्तेमाल किया तो लीस्ट काउंट बेसिकली जो कम से कम लेंथ को मेजर कर सकता है वो हमारे पास है 1 मिलीमीटर। ये बुनियादी बात याद रख लेनी है। अब अगर आप गौर से कभी देखिएगा तो आपको कैसे मिलेगा कि आपको 12 इंचेस मिलेंगे एक मीटर रूल पे और आपको मिलेगा 30 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर आपके पास इस तरह की राउंड अबाउट वैल्यूज देगा। अब जो चीज इस बात से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अक्सर बच्चों को लीस्ट काउंट का कंसेप्ट समझ में नहीं आता। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम, और काउंट का मतलब होता है मेजर करना, वैल्यू पैमाइश करना। इसका मतलब यह है कि आपसे यह कहा जा रहा है कि यह स्केल कम से कम कितनी लेंथ को पैमाइश कर सकेगा, कितनी लेंथ को मेजर कर सकेगा, कितने वॉल्यूम को मेजर कर सकेगा, कितने सेकंड को मेजर कर सकेगा। ये बेसिकली आपके पास क्या है? लीस्ट काउंट का कंसेप्ट है जो आपने याद रखना है। लीस्ट काउंट क्या है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है ये आपने याद रखना है। चूंकि आपकी ये पहली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको आपकी बुक डिस्कस करती है कि मीटर रूल क्या है। सबसे पहले मीटर रूल याद रखिएगा, ये मीटर रूल का इस्तेमाल क्या है। अब ऐसा नहीं है कि ये फुटबॉल ग्राउंड की लेंथ को मेजर करने के लिए, या ये आप यूं समझिए कि एक रूम की लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नो, ये याद रखिएगा। अप्रोप्रिएट डिवाइस का कंसेप्ट आप अपने जहन में रखिएगा। मीटर रूल बेसिकली स्मॉल लेंथ होगी, यानी कि 2 मीटर हो गया, 1 मीटर हो गया, इस लेंथ को आप कह सकते हैं कि मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो कम से कम है, एक बुक की लेंथ क्या होती है, एक अगर ट्राइपॉड है तो एक ट्राइपॉड की लेंथ वगैरह क्या है, एक पर्सन अगर जमीन से कुछ फासले के ऊपर बैठा हुआ है चेयर पे तो वहां जमीन से उसके हाइट का लेंथ क्या है, या इवन जो है तो हाइट वगैरह मेजर करने के लिए इन स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए क्या किया जा सकता है? मीटर रूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ बुनियादी बात जो आप अपने घरों में अगर आपके पास मीटर रूल हो, आपके बैग में पड़ा हो, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में पड़ा हो, तो आप देखोगे कि बेसिकली जिसे हम लोग कहते हैं 1 फुट, आप उसको कभी गौर से देखिएगा, वही मीटर रूल ही कहलाता है।
जो आम जबान ज़रिए-आम है। अब 1 फुट का कंसेप्ट अगर आप देखेंगे तो बेसिकली उस मीटर रूल पे कुछ इस तरह की आपको डिवीजन नजर आएगी। एक डिवीजन आपको नजर आएगी, एक तरफ आपको नजर आएंगे सेंटीमीटर में रीडिंग, दूसरी तरफ आपको रीडिंग नजर आएगी इंचेस में। अब आगे वाली बात, आपको 30 सेंटीमीटर वाला क्या मिलेगा, मीटर रूल मिलेगा, और उस पे इंचेस लगे होंगे 12। अब आप कुछ वैल्यू को कंक्लूड करना सीख लें, क्योंकि यही आपने बुनियादी बात याद रख लेनी, क्योंकि ये बातें आपसे पूछी जाएंगी। बेसिकली लीस्ट काउंट आपसे पूछा जाता है, लीस्ट काउंट आपसे पूछा जाता है कि मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या है। तो आपने पहली बात याद रख लेनी है, मीटर रूल का मैंने क्या कहा, मिनिमम कितनी लेंथ को मेजर कर सकता है, तो वो है 1 मिलीमीटर को ये मेजर कर सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर के अंदर मौजूद होते हैं 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर किसके बराबर होगा, 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और इसके लिए ये कैसे आया, तो जरा काइंडली प्रीफिक्सेस का कंसेप्ट अप्लाई कीजिएगा। आपने मिलीमीटर को खत्म करना है, उसकी जगह सेंटीमीटर अप्लाई करना है। ये लॉन्ग कंसेप्ट है, मैं सादा अल्फाज में बता देता हूं। मैंने पॉइंट को यहां से यहां शिफ्ट किया, तो यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, तो आपके पास बन जाएगा मिलीमीटर का कंसेप्ट आ जाएगा। क्योंकि ये यहां से जब मैं यहां शिफ्ट करूंगा तो ये 1 मिलीमीटर हो जाएगा, और यहां से मैं जब पॉइंट को यहां शिफ्ट किया तो 0.1 सेंटीमीटर बन जाता है। वेरी सिंपल है। इस पे अगर आपको ये चीज समझना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल क्या है, 1 मिलीमीटर। और ये एमसीक्यूज आता है, ये एमसीक्यूज पूछते हैं 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर है। एक बात, ये कुछ बुनियादी रीडिंग्स आपको आनी चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। आगे आपको पता होना चाहिए कि 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। ये आपके पास दूसरा कंसेप्ट है, और इन्हीं की कन्वर्जन बेसिकली क्या करेगी, आपको आगे जाके हेल्प आउट करती है कि ये चीज कैसे बनती है। अब लीस्ट काउंट आपसे पूछा जाए कि मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या है, तो लीस्ट काउंट उसका आ गया हमारे पास 1 मिलीमीटर, या उसका लीस्ट काउंट हमारे पास आ गया जी 0.1 सेंटीमीटर। यह आपको याद रखना पड़ेगा। अब मीटर रूल का इस्तेमाल किया जाता है, तो मीटर रूल को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपने सबसे पहले इस बात को इंश्योर बनाना है कि वो मीटर रूल जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। और एक्यूरेट से मुराद क्या है कि उसकी डिवीजन्स को आप देखोगे, उस पर कोई रीडिंग्स मिस तो नहीं है, मिस प्रिंट तो नहीं है, वहां पे रीडिंग की जो आपको नजर आ रही है, क्या वो रीडिंग एक्यूरेट दी हुई है कि नहीं दी हुई। कैसे, मान लीजिए आप देखोगे जब वो 0 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक चलेगा वो स्केल, तो आपने देखना है कि उसमें 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है, और वो 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन ही तो बेसिकली मिलीमीटर्स होती है। इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर अगर आप चलेंगे फासला, तो बेसिकली आपने मिलीमीटर में कितना फासला चला होगा, आपने मिलीमीटर में 10 मिलीमीटर फासला चला होगा। ये आपने कुछ बुनियादी बातें मीटर रूल के बारे में याद रखनी। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। बेसिकली ये वो डिवाइसेस होती हैं कि जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज, चाहे वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज हो या वो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज हो, उसको पैमाइश करने के लिए, उसकी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाती है। एक बार लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को आप ले लीजिए, चाहे आपने मीटर रूल लिया, चाहे आपने वर्नियर कैलिपर लिया, चाहे आपने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज लिया, चाहे आपने वॉल्यूम फ्लास्क वगैरह ले लिया, चाहे आपने स्टॉप वॉच ले ली, तो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो कम से कम किसी लेंथ को, किसी टाइम को, किसी वॉल्यूम को कितना मेजर कर सकते हैं अपने मेजरिंग स्केल के एतबार से, तो उसको हम लोग कहते हैं लीस्ट काउंट। दूसरी बात, तीसरी बात आपसे पूछा जाएगा कि मीटर रूल क्या है, तो मीटर रूल को मीटर या आप कह सकते हैं इंचेस या सेंटीमीटर्स की लेंथ को मेजर करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी मीटर, सेंटीमीटर या इंचेस की लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं मीटर रूल से, वो अप्रोप्रिएट आ जाता है। उसके बाद मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या है, कम से कम मीटर रूल कितनी लेंथ को मेजर कर सकता है, 1 मिलीमीटर। और 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 0.1 सेंटीमीटर के। ये मेरे पास कैसे आया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के, और आपको यह भी पता होना चाहिए, ये बुनियादी बातें आपको आनी चाहिए कि और 1 इंच कितने के बराबर होता है, 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर। बेसिकली अगर मैं मोस्ट एक्यूरेटली बताऊं तो ये बेसिकली 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए बता रहा हूं कि 1 इंच बराबर होता है
2.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2 इंच कितने के बराबर होंगे, 5 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। और इस तरह आप वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आज क्लास 9 के फिजिक्स का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद जो आने वाला पार्ट है वो है वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज है, फिर स्टॉप वॉच है। और उसके बाद इंशाल्लाह इस चैप्टर का मैं पूरा खुलासा जो है तो एक समराइजिंग वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।